और जंग से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर रखते हैं आपके सामने, जहां ईरान ने यूएस नेवी पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक बार फिर से यहां टारगेट किया गया है। यूएस नेवी पर मिसाइल दागने की तस्वीरें भी आ गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो बड़ी ताकत है ईरान की, एक बार फिर से उसी का इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है। पुलिस में इस वक्त जारी संघर्ष के बीच इजरायल के डिमोना शहर से बेहद डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमले में जो रिहायशी इलाके हैं उनको भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। यहां तक कि घरों के अंदर तक तबाही पहुंच चुकी है। और टूटे घर, बिखरा मलबा, टूटी छत, दीवारें, आग की लपटें, ये तस्वीरें उस तबाही की गवाही दे रही है कैसे ईरान ने डिमोना को खंडर बना दिया। एक घर में बेडरूम तक हमले का सीधा असर हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टूटी दीवारें, बिखरा सामान और हर तरफ मलबा ही मलबा। धमाके के बाद आग की लपटें उठी और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए, कई घर खंडर में बदल चुके हैं, छतें टूट गई, फर्नीचर बिखर गया और लोग अपने घरों से बेघर हो गए। ये तस्वीरें शहर के एक सिनेगॉग की है, जहां से दस्तावेज बिखरे पड़े हैं और सामान टूट चुका है। ईरान के इस घातक हमले के बाद कई इलाकों में राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को तलाशने में जुटे। लेकिन ईरान के इजराइल पर इस हमले से साफ है कि जंग की आग अब आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है और हालात अभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो ईरान ने इजरायल के जिस डिमोना शहर को निशाना बनाया, उसका भारत से भी बहुत गहरा रिश्ता है। इतना ही नहीं है, डिमोना शहर को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल भी आपको देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भारतीय मूल के यहूदियों और विशेषकर महाराष्ट्र से आए बेने इजरायल समुदाय के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, जो कि 1950 और 60 के दशक में भारत से इजरायल आए थे, जो इस शहर की कुल आबादी के लगभग 30% बताए जाते हैं। यहाँ जो लोग हैं वो आपस में मराठी और थोड़ी बहुत हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं भेलपुरी, पापड़ी चाट, इसके अलावा सोन पापड़ी और गुलाब जामुन यहाँ पर खूब मिलते हैं। भारतीय मूल के निवासियों के बीच क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, ये बताया जाता है, जो कि भारतीय परंपराओं को जीवित अभी भी रखे हुए है। ये भारत और डिमोना के बीच के जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको दर्शाता है, और यही वो शहर है जहां इजरायल ने अपने सबसे जो परमाणु हथियार है वो यहाँ पर बनाए थे, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इधर महायुद्ध की बात की जाए तो 23वें दिन ईरान और ज्यादा खूंखार होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी इजरायल के शहर अराद पर ईरान ने मिसाइल से बड़ा अटैक कर दिया है। 450 किलो वॉरहेड वाले मिसाइल ने अराद में बहुत भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। अब कम से कम 10 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचने की खबर है और 3 तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और अब तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान की मिसाइल ने अराद को धुआं कर दिया। अब इन 3 अपार्टमेंट को देखिए, ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गए हैं। नींव से लेकर आखिरी तल्ले तक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। ईरानी मिसाइलों के हमले में अराद में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शनिवार की रात को हुए हमले के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई है। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। युद्ध अपने चौथे हफ्ते की शुरुआत में खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। ईरान के विध्वंसक हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अराद के मेयर से बातचीत की और घायलों के लिए अपनी प्रार्थना व्यक्त की। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो जिंदगियां तबाह होती हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं। अब दक्षिणी इजरायल के अराद में जिस समय ईरान के मिसाइल गिरे, उस समय कुछ लोग अपने कमरे में बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और इस हवाई हमले को लेकर वो बिल्कुल अनजान थे। देखिए, 2 महिलाएं कैसे कमरे में डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठी है। तभी तेज आवाज होती है। डरकर महिला कुर्सी से उठ जाती है और थोड़ा पीछे खिसकती है। घर का पालतू कुत्ता भी खतरे को भांप लेता है और दूसरे घर में अंदर भागता है। इसी बीच ईरान की ओर से छोड़े गए मिसाइल का हिस्सा खिड़की पर लगता है, जिसके बाद खिड़की दीवार से उखड़ जाती है। दोनों महिलाएं चीख पड़ती है। अब देखिए इस महिला की जान कैसे बचती है। देखिए, जब मिसाइल गिरने की आवाज आई तब वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसके उठने के बाद ही मिसाइल का हिस्सा खिड़की तोड़ते हुए कुर्सी के पास गिरता है। ईरान की ओर से दागी गई इस मिसाइल से कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। महिला डर से चीख रही है। पालतू जानवर भी सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। यही युद्ध की सच्चाई है। इससे किसे क्या हासिल होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह कितने लोग तबाह हो चुके हैं और युद्ध लंबा खिंचा तो न जाने कितने और लोग तबाह होंगे।